जमशेदपुर के बिष्टुपुर में मां दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बिष्टुपुर के बलीबोधन वाला घाट के पास एक ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। बेकाबू होकर ट्रक पीछे की तरफ ढलान पर खरकई नदी में तेजी से लुढ़क गया, जिधर बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। प्रतिमा विसर्जन के लिए जिस ट्रक पर मां की दुर्गा की प्रतिमा लेकर लोग आए थे, उस ट्रक ने कई लोगों की जान ले ली, जिसमें 6 से आपको बताएं कि 4 लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया है। घायलों का हालचाल जानने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय अस्पताल पहुंचे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा, और देखिए मूर्ति विसर्जित करने के लिए ये ट्रक यहां पर लाया गया था और पीछे ढलान की तरफ ट्रक बेकाबू हुआ और ढलान की तरफ लुढ़कता चला गया ये ट्रक, और इसकी चपेट में 6 लोग आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 की मौत हो गई। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। आप जरा देखिए कि कैसे बेकाबू ट्रक पीछे की तरफ लुढ़क गया और इसकी चपेट में कई लोग आ गए, जिनमें से 6 की हालत नाजुक थी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ये डरावनी तस्वीर, कैसे मौत की ट्रक देखने को मिली है यहां जमशेदपुर के बिष्टुपुर में, और ये उस वक्त हुआ जब लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए खरकई नदी पर पहुंचे थे, और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। ये डराने वाली तस्वीरें। ये वही गाड़ी है जिस पर प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लाया गया था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर का ये मामला, जहां पर देखिए प्रतिमा विसर्जित करने के लिए खरकई नदी के पास इसी ट्रक में प्रतिमा को लाया गया था, और विसर्जन के दौरान ही देखिए ये ट्रक बेकाबू हुआ और पीछे ढलान थी, और इसी ढलान पर ये ट्रक लुढ़क गया और इसकी चपेट में कई लोग आ गए। 6 लोगों को गंभीर चोटें आई, गंभीर रूप से घायल हुए वो। इनमें से 2 ने तो इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, 4 की हालत अभी भी नाजुक है। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन सभी को। मंत्री बन्ना गुप्ता, सरयू राय सभी पहुंचे घायलों का हालचाल जानने के लिए वहां पर, लेकिन ये डरावनी तस्वीर है, कैसे ये भयानक हादसा हो गया। आज जो घटना घटा है कि हमारे किताड़ी के तिरुमती चक जो दुर्गा पूजा कमेटी है, विसर्जन करने के लिए जो पहुंचा हुआ था आपका दुर्गा पूजा बेलीबोधन वाला घाट में पहुंचा हुआ था, तो उसी के दौरान ये लोग विसर्जन कर चुके थे और ये लोग वहाँ से निकल आ रहे थे। उसी समय कोई और दुर्गा पूजा कमेटी के गाड़ी थी जो कि ऑटोमेटिक, हाँ, तो पीछे से गया और ये लोग को लगा आघात, और जिसका कारण एक जन का वहीं पे स्पॉट डेथ और एक जन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते यहाँ एक डेथ, 2 जन का डेथ हुआ और 4 जन यहाँ पे है वो सीरियस अवस्था में। हमको लोगों ने कहा कि 6 या 7 लोग घायल हैं। एक आदमी बहुत सीरियस है, कुछ ढाकी वाले थे, उनका ढाकी का अभी भी जो बजाने वाला है वो अभी भी वहीं पर है, और 3 या 4 लोग हैं जो पब्लिक में से लोग थे। ये हुआ है, हम लोग का बताया तो हम तो हतप्रभ रह गए, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इस घाट पर ऐसा हादसा हो जाएगा। हम तो करीब 6 महीना पहले आए थे, तो अब इससे सबक लेना चाहिए प्रशासन को भी। अगर कहीं चुस्ती दुरुस्ती में कमी है तो आगे के लिए लोग उसको दूर करें। ये है, पब्लिक तो काफ़ी नाराज है। लोगों ने जितनी बातें कही उतनी बातों को मैं आपके सामने नहीं कह सकता हूँ, ये स्थिति है। हमको
एक गाड़ी जो उसका कोई तकनीकी कारण से वो थोड़ा सा स्किड कर गया और उसी समय जो है कुछ लोगों को चोट लगी है और उसमें अभी 2 लोग क्रिटिकल हैं और 2 लोग आउट ऑफ डेंजर है और डॉक्टर सारे देख रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। तो गाड़ी जो अचानक स्किड करके पीछे आ गई तो उसको हम लोगों ने DTO और वहाँ के जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को निर्देश दिया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में कैसे कितना बड़ा हादसा हो गया कि एक लॉरी जो प्रतिमा को लेकर पहुंची थी वहां विसर्जन के लिए, वो कैसे ढलान पर लुढ़क गई और उसकी चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रभात, ये बड़ा हादसा हो गया और हादसा इसलिए हुआ क्योंकि जरा सी लापरवाही हो गई। अगर ये चीजें पहले से दुरुस्त की गई होती कि गाड़ी कैसे कहां पर खड़ी कराई गई है, कैसे वो जगह है, क्यों भीड़ को वहां पे मैनेज नहीं किया गया, अगर थोड़ी सी सतर्कता होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बिल्कुल आरती, देखिए कल जिस तरीके से पूरा जमशेदपुर शहर में माँ दुर्गा की प्रतिमा की विसर्जन हो रही थी और वही उसी क्रम में बिष्टुपुर का जो बिल्ली बोधन वाला घाट है, मैं वहीं पे हूँ। देखिए ये जो ढलान आपको नजर आ रहा होगा और वो जो लॉरी जो थी जो 407 जिसमें माँ की प्रतिमा लोड थी और उस पर रखा हुआ था और वो गाड़ी डाउन होकर पीछे जा रही थी और एक बाइक पीछे जाते जाते उसका ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी जाकर सीधे नदी में, जहां लोग मूर्ति विसर्जित कर रहे थे, चाहे वो अलग अलग कमेटियों के हो। लेकिन कल जो हादसा हुआ जिसमें जाने गई उसमें कीताडी के जो त्रिमूर्ति चौक का जो पूजा पंडाल की मूर्ति विसर्जित हो रही थी और उस दरमियान ढाकी बज रहा था, तो वो गाड़ी जाकर सीधा उनके ऊपर में चढ़ गई। हालांकि उस वक्त 6 लोग गाड़ी में दब गए थे। बाद में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को तत्काल वहां से गाड़ियों से निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, हॉस्पिटल में, जहां एक ढाकी वाले और एक पूजा समिति वाले की मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे। आपने सही कहा कि अगर प्रशासन अगर सही में अगर थोड़ा सा सजग रहता तो शायद ये घटना नहीं घटती। हालांकि ये घटना है, घटना कभी भी कहीं भी हो सकती, लेकिन जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पूजा कमेटियों वाले की नाराजगी थी कि जब घटना घटी तो उस वक्त जो मेडिकल वैन है या फिर जो क्रेन होते हैं उस पूजा पंडाल नदी किनारे रहना चाहिए, तो वो नहीं थे। बाद में क्रेन और मेडिकल वैन पहुंची थी, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी पूजा कमेटी के लोग मूर्ति विसर्जन करने आ रहे थे उसमें कहीं ना रोष था। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। बाद में फिर जो पूर्वी के विधायक सरजू राय, सिटी SP, SDO सारे लोग पहुंचे थे और मामले को शांत कराया। उसके बाद देर रात फिर से एक बार पूजा कमेटी वालों ने यहाँ हंगामा कर देर रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हंगामा कर रहा था कि व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन आपने सही कहा कि अगर व्यवस्था अगर प्रशासन ने अगर पहले की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, जहाँ पूरा एक और शहर पूरा झारखंड में मूर्ति विसर्जन में माँ के विसर्जन को लेकर उस नदी घाटों में पहुंच रही थी। लेकिन कल क्योंकि देखिए पूरे राज्य भर में प्रभात ये कहा गया था कि मेला के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा के अलावा भी जो भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए जो सारी चीजें जो कवायदें की गई थी वो पूरे राज्य भर में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया था और पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए थे। और देखिए खासकर जब विसर्जन की बारी आई तो जिला प्रशासन पर एक प्रेशर तो रहता है हर जिले के लिए कि कैसे ये सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाए, कोई हादसा ना हो, कोई चूक ना हो। लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ वो देखिए, अगर लोगों की बात कहें तो गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही थी। प्रशासन की बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है क्योंकि मेडिकल एड उनको टाइम पर नहीं मिल सका। दूसरी चीज कि अगर गाड़ियों को वहां खड़ा किया जा रहा था तो वहां पर टीम का भी होना चाहिए था कि भीड़ को किसी तरह साइड में रखा जाए कि अगर गाड़ी इस तरह से अगर हादसे की भी शिकार होती है, देखिए अगर वहां पर भीड़ मैनेज किया जाता तो शायद ये हादसा नहीं हो पाता। इसलिए सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं कि अगर बंदोबस्त अच्छी तरीके से किया गया था तो फिर अगर गाड़ी ढलान पर खड़ी थी तो गाड़ी को साइड में भी पार्क कराया जा सकता था विसर्जन के दौरान।
बिल्कुल आरती, देखिए जमशेदपुर जिला प्रशासन दुर्गा पूजा के दौरान पूजा चालू होने से पहले हर दिन बैठकें कर रही थी, हर दिन हर सुबह पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे थे। स्वयं उपायुक्त और जो जिले के कप्तान है वो लगातार रातों में भी गश्ती कर रहे थे। लेकिन आपने जो कहा कि जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन की बात है, जहां मूर्ति विसर्जन होनी थी नदी घाटों में, उसका भी निरीक्षण किया था। गोताखोर की व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन इस घाट में जिस तरीके से यहाँ के पूजा कमेटी वाले, चाहे वो जो मूर्ति विसर्जित करने आ रहे थे लोग, उन लोगों ने साफ इस तौर पे कह रहे थे कि जब मूर्ति विसर्जित हो रही थी, जो यहाँ लाइट जो लगे हुए थे उस लाइट नहीं जल रहे थे, मेडिकल वैन नहीं थे, क्रेन नहीं थे, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे यह सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से, चाहे अन्य जितने भी घाट है, सारे घाटों में ये व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन घटना घटनी थी और घटना घट भी गई। अब उसके बाद प्रशासन के ऊपर में दोष लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी चूक जरूर हुई है। जिस तरीके से स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो लाइट नहीं थी, मेडिकल वैन नहीं थी, ये सारी चीजों को व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नदी घाटों में काफी भीड़ होता है। लोग बड़े पैमाने पर मां की मूर्ति विसर्जित करने आते हैं, जो पूजा पंडाल के कमेटिया के लोग होते हैं, ढाकी बजाने वाले लोग होते हैं और अन्य लोग होते हैं। तो जिस तरीके से घटना घटा, कहीं ना कहीं जैसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोला, कल रात में TMH पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पहले जो घायल है उसको हम दुरुस्त कर देंगे, उसके बाद फिर हम जांच की बात करेंगे कि भाई आखिर घटना घटा तो किसकी दोष है, और घटना घटने के बाद उस वक्त ये जो सारी व्यवस्थाएं जो बोली जा रही है वो क्यों नहीं थी। ये सारी बातें बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल जो 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे, उनकी व्यवस्था करनी जरूरी, उनकी इलाज प्रॉपर हो। और उन्होंने TMH प्रबंधन और सिविल सर्जन को साफ निर्देश दिया कि किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतनी होनी चाहिए, इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। बाद में फिर जो कीताडी पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सुतार भी पहुंचे थे, सांसद विद्युत वरण महतो पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने तरफ से सहयोग करने का बात की। जिसके परिवार के लोग की जाने गई है उनको आर्थिक मदद करने की बात की। और साथ ही लोग जो कमेटी के लोग थे, उन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि जो लोग की मौतें हुए उनको कम से कम सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया बाद में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें, और ये जो 4 लोग अभी TMH में भर्ती हैं प्रभात, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है फिलहाल? देखिए आरती, उसमें एक जो ढाकी वाला है उसका भी अभी भी स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन 3 लोगों को जैसे बताया जा रहा है कि 3 लोग अभी फिलहाल ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उसमें से एक ढाकी वाला है जिसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी है और उसको ICU में रखा गया है और उसका इलाज अभी भी चल रहा है अभी सुबह तक। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो भी सर्वाइव कर जाएगा, जिसकी हालत नाजुक बनी है जिस तरीके से कह रहे हैं। अब देखना है कि कब तक ये लोग सर्वाइव कर पाता है। क्या कुछ मुआवजे की बात हुई है वो जो मृतक हैं उनके आश्रितों के लिए, या जो घायल हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं अब तक? बिल्कुल आरती, देखिए कल रात जब TMH में सांसद विद्युत वरण महतो पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से 50-50 हज़ार मृतक के परिवार को देने की बात कही। साथ में एक समाज सेवी है जो विकास सिंह, उन्होंने अपने तरफ से 25-25 हज़ार रुपया देने की बात की। जो प्रशासन की जो मदद पे जो मुआवजा होता है वो मुआवजा आज उपायुक्त से, जो पोटका के विधायक संजीव सुतार, उन्होंने उपायुक्त से रात में बात की। जो प्रक्रियाएं होती है, प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती है, उसके तहत उनको मुआवजा जरूर दिया जाएगा, जैसे रात में कह रहे थे। लेकिन अब देखना है कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होती है, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है। जो एक ढाकी वाला बहुत गरीब है, क्योंकि दूसरे बंगाल से आकर वो यहाँ पर अपने परिवार चलाने के लिए ढाकी बजा रहा था, उसके परिवार के एक लोग गए हैं। तो परिवार के लोग को ढांढस बंधाया और उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी प्रक्रिया है, चाहे जिस तरीके से भी मदद हो, वो हम करेंगे। और आज जो अंतिम जो क्रियाक्रम होगा उसके लिए जो विधायक है पोटका के, उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं मैं खुद करूंगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्रशासन की जो मदद की बात है वो आगे प्रक्रिया में आएगी तो उसे जरूर किया जाएगा। जी आरती, चलिए अब ये देखना होगा कि जो घायल हैं उनकी स्थिति जल्द से जल्द बेहतर हो। बाकी जो प्रक्रियाएं हैं मुआवजे की या फिर जो घायलों को मदद करने की हैं वो बाद में होती रहेंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात आपका, और तमाम जानकारी के लिए। तो ये मौत की ट्रक नजर आई जमशेदपुर के बिष्टुपुर में, जब विसर्जन के दौरान ढलान पर वो पीछे लुढ़क गई और इसकी चपेट में 6 लोग आ गए। 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि अभी भी 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और ये इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।